स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। खोटा भाषा को लेकर बात होगी और इसमें जितने भी तरह के खोटा भाषा हैं 24 जिला में जो 13 जिला में खोटा भाषा को रखा गया है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के बारे में बात होगी। देखिए कैसे कैटेगराइज कर दिया गया है खोटा स्टूडेंट का। ठीक है, मुख्यतः 3 तरह के खोटा स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, इतना खोटा कैसा, जबकि वो पढ़ रहे हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो अपना सोर्स बताते हैं सर ये इसको हिंदी वर्जन में। आप समझिए कि जिनको पूरी खड़ी खोटा में क्वेश्चन दिया जाएगा वो हिंदी वर्जन में खोटा वाला पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से सवाल बनेगा। ठीक है, तो 3 तरह के मुख्य जो आप खोटा भाषी स्टूडेंट बट गए हैं, 3 तरह के बटे हुए हैं। कौन कौन है? एक जो एकदम खोटा नहीं जानते हैं, बहुत माइनर है, 2-4%। ठीक है, 2-4% खोटा आता है वैसे स्टूडेंट। दूसरे स्टूडेंट जिनको पूरी अच्छे तरह से खोटा आता है। ठीक है, खोटा कहने का मतलब पूरी अच्छे तरीके से खोटा वाला आप समझ सकते हैं 13 जिला का 13 जिला वाला स्टूडेंट नहीं है। आपको रामगढ़ से उधर जाएंगे मतलब बोकारो, धनबाद, यही सब वाला कुछ स्टूडेंट है, ये अगल बगल का जिला वाला जो अच्छी तरह से उनको खोटा आता है, वही खोटा आपको उसमें पढ़ना है, क्योंकि सवाल जब आपको वर्ड वगैरह दिया जाएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, बाकी और सब जिले वाले भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें 3 तरह के हैं जो एकदम नहीं जानते हैं, दूसरा जो एकदम अच्छे से जानते हैं, तीसरा कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है तीसरा कैटेगरी में, जिनको खोटा जो है थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो खोटा का क्वेश्चन कनेक्ट नहीं कर पाते अपने आप से और पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, बस थोड़ा सा दिक्कत है, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए यही कहा जाएगा कि आप कहीं से भी, कोई भी स्टूडेंट है कहीं से भी हिंदी वर्जन का जो है खोटा नोट्स ना पढ़ें। हिंदी वर्जन का एकदम से, हिंदी वर्जन मतलब कहने का मतलब शुद्ध हिंदी में जो करके लिख दिया गया है खोटा को, वैसा ना पढ़ें, क्योंकि आपको सवाल खोटा में बनाने को मिलेगा। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरे चैनल पे लगातार पीडीएफ का डिमांड हुआ, बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ, सर पीडीएफ होना चाहिए। तो कई लोगों के बहुत पहले ही बोला गया था, लेकिन आपको पता है कि कई लोगों के सहयोग से ये सब चीज़ बनता है और किस तरह का क्वेश्चंस आएगा। और आप अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो कहीं सिर्फ सीजीएल सचिवालय में क्वेश्चन बाहर ना आ जाए, शॉर्ट नोट्स एकदम ना हो जाए कि हमारा क्वेश्चन बाहर हो जाएगा, क्योंकि पता है इसमें 100 में 90 से ऊपर स्कोर आम बात हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में 90 से ऊपर स्कोर करना आम बात हो जाएगा इसमें। ठीक है, कहीं आप 95 स्कोर करने का सोचिए कि 95 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें ग्रुप में होती है, ऐसी बातें हम लोगों के बीच में बैठ के होती है। तो वैसे उस चीज़ को नज़र में रखते हुए नोट्स बनाया जाता है। और अभी से लेकर जितनी भी एग्ज़ाम होगी, 10-12 जितनी 5-7 वैकेंसी भी है, जितनी भी एग्ज़ाम होगी, कितना भी एग्ज़ाम हो जाए, क्वेश्चन इससे ख़त्म नहीं होने वाला है। कैसे, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक नंबर जारी किया गया है जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले आप इस चीज़ को देखिएगा कि कैसे है, आप समझ पाइएगा। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स है। आप इसको उम्मीद दिमाग में लगाकर नहीं बैठिएगा कि एकदम से टाइपिंग टाइप का नोट्स लगा हुआ है इसलिए बहुत ये होना चाहिए। जो है यही है, बस समझ में आना चाहिए और कंटेंट सही होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, बस ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ देर के बाद आपको पूरा पीडीएफ कितना में मिलेगा, ऑफर के बाद कैसे आप उसको कम में ले पाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहले इस चीज़ को आपको बता दें कि जैसे है देवता के खाए गले डाकिन, छैहर कहानी की 10वीं कहानी है। ठीक है, तो यहाँ कहानी 10 है। सब सवाल आपको अगर पूछा जाएगा कि देवता के खाए गले डाकिन कई नंबर के कहानी लागे, तो 10 नंबर की कहानी लागे। ठीक है, कौन लिखे हैं, तो चित्रंजन महतो चित्रा लिखे। उसके मुख्य पात्र कौन है, अन्य पात्र में शोभा रानी है, तो शोभा रानी भाई कौन है, हबीब है, तो हबीब इसमें कौन है। ठीक है, हबीब इसमें कौन है, निर्मल दास का चेला है। महीना का जिसमें जिक्र किया गया है, तो कौन सा महीना का जिक्र किया गया है, दिसंबर, जनवरी, पुष, माघ स्पष्ट लिखा हुआ है। और क्या है कि 4-5 पेज का, 5 पेज का, लगभग 6 पेज का इसमें कहानी है। ये उसको शॉर्ट में मतलब सिर्फ मुख्य अंश को, कि क्या में कहानी का मेन सार, मुख्य अंश क्या क्या डाला है, जहां से सवाल बनकर निकलेगा, उस चीज को लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है जब आप पूरी तरह से पीडीएफ लेकर उसको फैलाएंगे उसको, तो और अच्छा से दिखेगा। ये स्क्रीन पे वीडियो बन रहा है इसलिए इसको फैलाया नहीं जा सकता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको कोई भी सवाल है इस चीज को देखना है कि शोभा रानी निर्मल दास के दोसर मतलब दूसरी पत्नी। अब आपको समझिए कि अगर आप खोटा में दोसर नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरी, ये एक एग्जांपल के तौर पर, सभी को पता है कि दूसरी दोसर एक ही होता है, लेकिन ऐसे ऐसे खोटा में बहुत सारे वर्ड हैं जिसका मतलब खोटा भाषी को भी नहीं पता है, तो वैसे के बगल में हिंदी लिख दिया गया है जिससे आप खोटा को कनेक्ट कर पाएंगे। अब इस नोट्स का मतलब आपको बताने से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि सवाल किस तरह से बनकर आता है, नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट किस तरह से बनाया गया है कि आपका सवाल अभी बहुत एग्जाम होने तक ये इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए निर्मल बाबू है तो कौन है, ऑफिस के बड़ा बाबू हैं, ठीक है। इसी तरह से सवाल का मेन चीज पूरा पढ़िएगा तो मेन चीज ही लिखा हुआ है इसमें। यहाँ क्या है कि शोभा रानी है, शोभा रानी सिंह जी चौधरी जी बनर्जी के साथ घूमती फिरती थी, क्योंकि ये सवाल हम कहीं और भी देखा हुआ है और मतलब आपको एक कहानी में भी मेन सवाल बनकर आता है ये सब चीज। इसी तरह से आपको मेन पॉइंट लिखा गया है। फिर प्रश्न उत्तर पर आ गए। प्रश्न उत्तर में क्या है कि आपका प्रश्न वन लाइनर टाइप का बना दिया गया है, जैसे देवता के खाए गए डाकिन कई नंबर के कहानी लागे, आपको पता है कि 10 नंबर के है, ठीक है। ये कहानी के मुख्य पात्र लागे निर्मल दास, कहानी निर्मल दास के बहू जो खोटा में पत्नी बोला जाता है बहू को के की नाम लागे तो शोभा रानी। इसी तरह का सवाल आपको तमाम सवाल बना दिया गया है, जैसे रजरप्पा घूमे कौन ऐलाला तो शोभा रानी के सहेली, ठीक है, बांधवी होकर और ओकर बड़ भाई, ठीक है, वो घूमने आई थी, निर्मल बाबू ऑफिस में बड़ा बाबू थे। इस तरह का सवाल आपको आमतौर पर देखने को मिलता है, तो इस तरह का सवाल था। अब इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए मेन जो इसमें बात करने वाली बात है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दें, हर कहानी के बाद उसमें हर कहानी के नीचे उसका मतलब लिख दिया गया है कि देवता के खाए गए डाकिन, मतलब इसका मतलब भावार्थ हुआ अच्छे इंसान को चरित्रहीन औरत बर्बाद कर दी, और एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि देवता जैसा आदमी को डाकिन जैसी औरत खा गई, लेकिन उसका भावार्थ होना चाहिए, ठीक है। इसका हिंदी तो कोई भी उठाकर लिख दिया जाएगा, वो नहीं। तो अब आपको बताते हैं इसमें, जो आप अभी स्टूडेंट जितने जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगला जो भी बात हो खोटा पे कैसे आपको। देखिए दोस्तों एक बात क्लियर, आपको यहाँ से परचेज करना है कीजिए, कहीं से भी करना है कीजिए, कोई बंदिश नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं, किसी को खुशामद नहीं हो रहा है, आपको खरीदना है कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का मतलब बताना कि अगर आप खोटा जैसे आप खरीद रहे हैं, ठीक है, खोटा का PDF कहीं भी लेते हैं तो पूरी तरह से हिंदी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल जो बनेगा वो पूरी तरह से खोटा में रहेगा। अब वहां पर सवाल बनकर क्या आएगा कि पूरी तरह से खोटा में भी नोट्स दे दिया जाएगा खड़ी खोटा में, तो उससे क्या होगा कि लोग स्टूडेंट जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट इससे मतलब वंचित रह जाएंगे और उनको खड़ी खोटा समझ में नहीं आता है, सवाल नहीं बन पाएगा। सवाल या तो खड़ी खोटा में रहेगा या तो कुछ इस टाइप से ही रहेगा, क्योंकि हर जगह देख के बात करके डिस्कशन करके इस तरह का वर्ड इसमें डाला गया है, इस तरह का लैंग्वेज डाला गया है। ये आपको हिंदी प्लस खोटा, ठीक है, हिंदी प्लस खोटा लैंग्वेज है जो मिक्सिंग करके लिखा गया है, जो ये पढ़ने के बाद आपका खोटा वाला लैंग्वेज में कहीं किसी तरह का चूक नहीं होगा, आप सवाल बना लेंगे, ठीक है। और ये लैंग्वेज पूरी हिंदी तरह जो हिंदी जान रहे हैं और खोटा नहीं आ रहा है समझ में, वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में हर चीज़ का मतलब दे दिया गया है जहाँ वर्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका PDF का ये आते हैं कि सर कुछ स्टूडेंट बोले सर ये बहुत महंगा पड़ रहा है, सर बहुत ज़्यादा ये पड़ जा रहा है। देखिए दोस्तों एक बात है, पूरी खोटा कहानी, कविता, निबंध, यात्रा, वृतांत, संस्मरण, नाटक, व्याकरण कितनी बड़ी है। आप किताब खरीदने जाएंगे तो 1200-1500 का किताब आता है, उसके बाद भी आपको सहारा लेना पड़ेगा टीचर का। उसके बाद भी आप क्या एग्जाम के टाइम में आपको समय है कि पेपर 2 के लिए 12 से, एक ही दिन का एग्जाम है, आप 12 से 15 किताब को आप रिवीजन कर पाएंगे, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब नोट्स बनाने आएंगे आप गलती कर बैठेंगे कि सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए आपको ना किताब खरीदना है ना नोट्स बनाना है। आपको ज़्यादा दिक्कत है और समझने का मन है तो इस चैनल पे सारा वीडियो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला जा रहा है, आप जाके देखिए। और 10 से 15 दिन के में पूरा खोटा खत्म हो जाए उस हिसाब से नोट्स बनाया जा रहा है। अब जैसे खोटा को जो है इतना लंबा चौड़ा खोटा का जो नोट्स PDF है वो 399 रखने की बात की गई है, ठीक है। लेकिन इसमें कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर जिनसे निर्णय लेके बनाया गया है और जिनसे बैठ के ये सब बातें होती है बनाई जाती है, तो उनसे जब निर्णय लिया गया है तो वो बोले कि नहीं ये हो सकता है कि आने वाले दिन में ये 299 भी कर दिया जाए, ठीक है।
तो ये पीडीएफ फॉर्म में ही रहेगा 299, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है ये, 299 कर दिया जाए। अब इस पे सवाल आता है कि पिछला जो खोटा निबंध है स्टूडेंट 40 रुपये में खरीद चुके हैं, ठीक है, उसमें कुल 40 पेज है। ये वाला जो है ये आपको 20-21 पेज में होगा, इसलिए इसका रेट 20 रुपये रखा गया है। आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप ज्वाइन करें और उसी नंबर पे फ़ोन पे है 20 रुपीज़ पे करेंगे और स्क्रीनशॉट उस पर डालेंगे। आपको ये खरीदना है छैहर कहानी की पूरी तो 20 रुपये, और ये वाला खरीदना है आपको खोटा निबंध का 12, क्योंकि वो ऐसा है कि आप किताब से भी उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है, ऐसा है। इस मतलब बात देखिए, खोटा पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप खोटा जानते हैं तो आप 12-15 किताब, एक दिन का एग्जाम होगा 12-15 किताब आप तुरंत रिवीजन कर लेंगे। पेपर 3 भी है, पेपर 1 भी है, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो परचेज कर चुके हैं, ठीक है, ये अभी इतना ही में अवेलेबल है, परचेज कर चुके हैं, और ये जो परचेज करेंगे, ठीक है, तो आपका कहने का मतलब बहुत स्टूडेंट का है कि सर 399 ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ये यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, तो आपका ये वाला जैसे 40 जिन्होंने पीडीएफ खरीदा है, 40 में जो 20 पीडीएफ खरीदेंगे, ठीक है, जो भी खरीदेंगे आगे जो भी रेट और होगा वो आपका कुल करके यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। जब फुल पीडीएफ लॉन्च होगा तो माइनस कर दिया जाएगा, और आपको मतलब अगर ये रेट कर दिया गया है, ये रेट से ये रेट होना है, बात हो रहा है, अगर ये रेट हो जाता है तो इससे एक्सीड नहीं करेगा। आप चाहे नहीं काहे आप टोटल पीडीएफ खरीदते खरीदते अगर आपका 150 भी हो, 250 भी हो जाता है, तो भी आपका अगर 4-5 सब्जेक्ट बाकी रहता है तो भी आपको मात्र इसमें 40 रुपीज़ ही पे करके आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। मतलब आपको इससे एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप पीडीएफ लें, घबराएं नहीं। आपका जो है सो अलग अलग पीडीएफ करके, ये पीडीएफ का रेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 3-4 ही पीडीएफ का जरूरत पड़ता है, 2-3 सब्जेक्ट का। तो आप सेपरेटली 2-3 सब्जेक्ट लेंगे तो फिर आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। आपको ये सस्ता क्या, ये सस्ता ही है, इतना मेहनत करने के बाद इतना लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, इतना लोगों को देना पड़ता है, तो ये सस्ता ही एक तरह से है। तो ये वाला जो है अलग अलग 2-4 लेंगे तो भी आपको क्या पड़ने वाला है, 2-4 से ज़्यादा नहीं होगा। और कुल जो लेंगे, अगर फुल कोर्स लेंगे तो उनको आपको ये वाला एक्सीड नहीं करेगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप अभी निश्चिंत होकर ले, बस जो पेमेंट करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट रखेंगे, बाद में उसको मैच करके आपका उसमें माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक बात है कि अभी पूरा कोर्स को 399 है, जो 299 बात हो रहा है लॉन्च करने का, तो आप घबराएं नहीं कि सर अभी 399 है बाद में 299, आपको घाटा हो कुछ नहीं होगा। जितने स्टूडेंट खरीद रहे हैं सबको हम इसी में मैनेज कर देंगे, इसी में कर देंगे। चाहे वो आपको लास्ट होते होते अगर बच भी जाता है तो आपको फ्री दे के इस रेंज तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो भी आपको इसमें सारा PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, सारा नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, साथ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी जो, और साथ में जो भी आप क्लास होता है, ठीक है, जो बुक है उसका जो चैप्टर है हर का वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां से जाकर देखिए और समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और आपको जानने की इच्छा होती है तो ठीक है, वो भी फैसिलिटी है। तो ये बात है। तो जो भी स्क्रीन पे नंबर है आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर कहीं और से परचेज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस यही कहना है कि हिंदी वर्जन मतलब पूरी तरह से हिंदी मीडियम में आप खोटा वाला जो मटेरियल है उसको ना पढ़ें, क्योंकि आपको खोटा में क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खोटा में बनाकर और मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर नहीं क्वेश्चन बन रहा है, बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जब उनसे हकीकत पूछा गया तो बोल रहे हैं कि नहीं सर हिंदी वर्जन में मेरा हिंदी मीडियम में मेरा मतलब हिंदी वर्जन में मेरा खोटा वाला नोट्स है, कहीं से परचेज किए पता नहीं कहाँ से किए हैं, लेकिन वो चीज़ गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, बनाना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे खोटा के स्टूडेंट हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 3-3 सिलेबस डाला हुआ है चैनल पे, कौन है भाई? जितना भी मेरे चैनल पे वीडियो बन रहा है सारा अपडेटेड पे है, मतलब न्यू सिलेबस पे है, नोट्स भी न्यू सिलेबस पे है। और एक बात बढ़िया से गांठ बांध लीजिए कि सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है खोटा का, ठीक है।
सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है खोटा का। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और सब लोग बहुत कोशिश किए, फाइनली मुहर लगा हुआ है कि यहाँ का सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। बस बातें बीच बीच में उठते रहती है, कोई फ़ायदा नहीं उससे। आप इसको लेकर पढ़ें, भटकाने वाली बात हो जाती है बीच बीच में, सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चूँकि मैं भी खोटा भाषी ही हूँ, तो मुझे भी दुख है इतना बड़ा सिलेबस का, लेकिन अब उपाय नहीं है। ये करके कहीं ना कहीं लोगों को भटकाया भी जा रहा है कि लोग ना पढ़े, कम पढ़े, और लोग पढ़ के अपना अच्छा स्कोर कर ले। इसलिए सब में भटकना नहीं है, जब होगा तो सबके लिए कम होगा तो अच्छी बात है, लेकिन होगा ही नहीं इस बात की आप गारंटी रखिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो पे, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिनको परचेज करना है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।